नमस्कार दोस्तों, एमबी एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। यूपी ट्रिपल एससी द्वारा आयोजित पेट परीक्षा 2022 जो आयोजित की जा रही है उसके अंतर्गत हम लोग भारतीय इतिहास को लेकर के चल रहे थे, जिसमें हमने आपको सिंधु घाटी सभ्यता का चैप्टर पढ़ा दिया था और उससे जुड़े हुए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की क्वेश्चन सीरीज को आपको भी सॉल्व करवा दी गई थी। तो आज का हमारा दूसरा चैप्टर है वैदिक संस्कृत, और इस चैप्टर के बाद हम इसकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ को आपके सामने रखेंगे। तो आइए आपके समय को बर्बाद न करते हुए हम चैप्टर को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं वैदिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत होती क्या है? तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद तथा अथर्ववेद में वर्णित संस्कृति को वैदिक संस्कृत कहा जाता है। जो आपके सामने ऋग्वेद है और यजुर्वेद है, सामवेद, अथर्ववेद, जो उनमें संस्कृति वर्णित करी गई हो उनको हम लोग वैदिक संस्कृत कहते हैं। अगर इसके टाइम ड्यूरेशन देखते हैं, इसका टाइम ड्यूरेशन की बात करते हैं तो इसकी टाइम ड्यूरेशन है 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक इसका टाइम ड्यूरेशन है। ये वैदिक काल के अंतर्गत आता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है वैदिक काल का टाइम ड्यूरेशन क्या है, तो आपको बताना रहता है 1500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व वैदिक काल के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है कि वैदिक सभ्यता जो है वो सरस्वती नदी के किनारे फली फूली थी। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि वैदिक संस्कृति का विकास किस नदी के किनारे हुआ था, तो वो आपका है सरस्वती नदी के किनारे आपके वैदिक संस्कृति का विकास हुआ था, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको याद रखना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि इससे जुड़े क्वेश्चन आपसे ऐसे ही पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। तो एक क्वेश्चन और बन सकता है सरस्वती को नदी को लेकर ही। अगर आपसे पूछा जाए सरस्वती नदी को ऋग्वेद में किस नदी के नाम से जाना जाता है, तो ऋग्वेद में इसको जाना जाता है नदितमा नाम से जाना जाता है। तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि वैदिक सभ्यता का विकास किस नदी के किनारे हुआ, तो वो आपका हुआ सरस्वती नदी के किनारे। और दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कि सरस्वती नदी को ऋग्वेद में किस नाम से जाना जाता है, तो वो आपको नदितमा नदी के नाम से जाना जाता है। दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से ध्यान करेंगे और नोट डाउन करेंगे, इससे आपको आने वाली परीक्षा में हेल्प मिल सके। फिर देखते हैं, फिर हमारे पास आता है आर्यों को जुड़ा हुआ पॉइंट। तो आर्यों के निवास क्षेत्र को हम लोग सप्तसेंदो प्रदेश कहते थे। जो आर्यों से जुड़ा निवास क्षेत्र था उसको हम लोग सप्तसेंदो प्रदेश कहा जाता था। और दूसरी चीज़, एक क्वेश्चन जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो पूछा गया क्वेश्चन है कि आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है। ये क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है कि आर्य का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो आर्य का शाब्दिक अर्थ है श्रेष्ठ और कुलीन। आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि आर्य का शाब्दिक अर्थ क्या है, और आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, तो उसमें से आपको पहचानना रहेगा कि आर्य का शाब्दिक अर्थ क्या। तो आर्य का शाब्दिक अर्थ है श्रेष्ठ या कुलीन। इंपॉर्टेंट है, इसको भी अच्छे से ध्यान रखेंगे। फिर आता है वैदिक काल के लोगों को ज्ञान किस चीज़ की था। तो वैदिक काल के लोगों को गेहूँ, चावल, जौ का ज्ञान अच्छा था। तो जो वैदिक काल के लोग थे उनको गेहूँ, चावल, जौ का ज्ञान था। ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि निम्नलिखित में से वैदिक काल के लोगों को किस फसल का ज्ञान नहीं था, तो आपको बताना रहता है। मतलब अगर आपको ये सब पता हो रखा होगा तो आप इजीली बता पाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं, वैदिक गणित का संबंध किससे है। तो जो वैदिक में जो गणित चलती थी उसका संबंध किससे, तो उस समय एक शुल्ब सूत्र चलता था जिसका संबंध वैदिक गणित से है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि शुल्ब सूत्र का संबंध किससे है, तो आपको बताना रहता है शुल्ब सूत्र का संबंध आपका वैदिक गणित से है। और नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आता है वैदिक काल की नदियाँ, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब ये वेद पुराण चलते थे तब उन नदियों का कुछ और नाम था, और आज जो हम जिस टाइम में है इस टाइम नदियों का दूसरा नाम है। तो आपसे क्वेश्चन आज का तो पूछा नहीं जाएगा, क्योंकि आज का आप लोगों को सभी को पता है। तो पूछा आपसे जाएगा वैदिक काल के टाइम पे, तो आपसे प्राचीन नाम पूछा जा सकता है या आधुनिक नाम। तो आज के जो आधुनिक नाम है वो तो आपको पता है। आपसे प्राचीन नाम पूछा जाएगा कि जैसे हो गया गोमती नदी को प्राचीन नाम क्या था, गंगा नदी का प्राचीन नाम क्या था, ऐसे क्वेश्चन पूछा है। तो उसी को रिलेटेड एक तरफ हमारे पास प्राचीन नदी के नाम है और एक तरफ आधुनिक नदी के नाम है। तो सबसे पहले बात करते हैं कुंभा। कुंभा जो नदी है उसको हम लोग कुंभा नदी, ये एक प्राचीन नाम है, और इसको अब क्या कहा जाता है, इसको काबुल नदी कहा जाता है। अगर क्वेश्चन आपसे पूछता है कि काबुल नदी को प्राचीन नाम क्या है, तो काबुल नदी का प्राचीन नाम कुंभा है। दूसरा देखते हैं, दूसरी जो नदी हमारे पास है वो वितिस्ता। वितिस्ता नदी ये प्राचीन नाम है, और इसको अब क्या कहा जाता है, इसको झेलम नदी के नाम से जाना जाता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि झेलम नदी को प्राचीन समय में क्या कहा जाता, तो झेलम नदी को प्राचीन समय में वितिस्ता कहा जाता था। ऐसे ही दूसरा देखते हैं, दूसरा है हमारे पास अस्कनी। अस्कनी जो कि प्राचीन नाम है, और ये अब इसको चिनाब नाम से जाना जाता है। इससे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि चिनाब नदी को प्राचीन नाम क्या है, तो चिनाब नदी का प्राचीन नाम अस्कनी है। ऐसे ही नेक्स्ट नदी देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास परुसड़ी।
परुषणी जो है वो प्राचीन नाम है, और ये किस नदी का प्राचीन नाम है, वो है आपकी रावी नदी का। ऐसे सतुद्री, सतुद्री किस नदी का नाम है प्राचीन नाम, तो वो है आपका सतलज नदी का प्राचीन नाम है। एक आता है विपाशा, विपाशा किस नदी का है, वो व्यास। हर एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट, को अच्छे से नोट डाउन करते चलेंगे ताकि आपको इजीली याद हो सके। इसीलिए आपको मैंने हर एक चीज़ एक ही जगह पर प्रोवाइड करा दी, जिससे आपको ढूंढने की ज़रूरत ना पड़े। आता है फिर गोमती नदी आता है, इसको गोमल, गोमल नाम से जानते थे प्राचीन काल में, और अब इसको गोमती नदी के नाम से जानते हैं। और आर्य सबसे पहले कहाँ आए थे, तो जो आर्य लोग आए थे वो भारत में सबसे पहले कहाँ बसे थे, तो सबसे पहले आपके पंजाब राज्य में आके बसे थे। तो अगर पूछा जाता है कि जो आर्य आए हुए थे वो सबसे पहले भारत में किस स्थान पर बसे थे, तो वो आपके पंजाब राज्य में बसे थे। दो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है उनको भी देख लिया। वैदिक धर्म की उपासना, जो वैदिक धर्म था उसमें उपासना किसकी जाए, तो उसमें महत्व जो दिया गया था वो प्रकृति को महत्व। जो लोग वहाँ के थे वो लोग अपनी उपासना या उसकी पूजा जैसे कह सकते हैं, तो वो प्राकृतिक का ज़्यादा महत्व देते थे और प्रकृति की पूजा पाठ या उसकी उपासना करते थे। दूसरा पॉइंट हमारे पास है कर्म का सिद्धांत संबंधित है, तो जो कर्म का सिद्धांत है वो आपका मीमांसा से संबंधित है। किससे संबंधित है, मीमांसा से। और वैदिक काल का समाज कैसा था, जो वैदिक काल समाज था वो पितृसत्तात्मक था, उसमें पिता की चलती थी, और अब किसकी चलती, अब माता की चलती है। तो वैसे ही हम देख सकते हैं कि वैदिक काल का जो समाज था वो पितृसत्तात्मक था, पिता का अधीन था और पिता उसको चलाता था, पिता मुखिया कहलाता था। दूसरा हमारे पास देखते हैं आर्य की भाषा, जो आर्य लोग भारत आए हुए थे उनकी भाषा क्या थी, तो उनकी भाषा थी संस्कृत, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकता है आपके लिए। तो आर्यों की भाषा क्या थी, आर्यों की भाषा संस्कृत थी। नेक्स्ट बात करते हैं वेद की। तो वेद कितने प्रकार के होते हैं, वेद हैं 4 प्रकार के। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि वेद कितने प्रकार के हैं, तो वेद आपके 4 प्रकार, कौन कौन से, पहला आपका है ऋग्वेद, दूसरा है सामवेद, तीसरा है आपका यजुर्वेद, चौथा है आपका अथर्ववेद। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि वेद कितने प्रकार के होते हैं, तो वेद आपके 4 प्रकार के होते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। और ये ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद जो 3 वेद है, ये ऋग्वेद और सामवेद और यजुर्वेद हैं, इनको वेद त्रय कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इनको वेद त्रय के नाम से जाना जाता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से वेद त्रय में कौन नहीं शामिल है, तो आपको बताना रहेगा। तो आपको चारों ऑप्शन दिए रहेंगे कौन सा नहीं शामिल है, तो जो आपका है अथर्ववेद वो आपका इसमें शामिल नहीं है। अथर्ववेद जो है वो आपका वेद त्रय के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। फिर देखते हैं सबसे पहला हमारे पास आता है ऋग्वेद। ऋग्वेद के ये एक प्राचीनतम वेद है। अगर पूछा जाए ऋग्वेद कैसा है, तो यह प्राचीनतम वेद। इसमें जो है ना 1028 सूक्तियाँ हैं और इसमें 10 मंडल हैं। कितने मंडल है, 10 मंडल है। और 10वें मंडल में पुरुष सूक्त है। 10वें मंडल में जो पुरुष सूक्त है जिसमें 4 वर्णों का उल्लेख किया गया है, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र का उल्लेख किया गया है। तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछता है ऋग्वेद कैसा वेद है, तो ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। ये पहला पॉइंट आपके पास हो गया, इंपॉर्टेंट हो सकता है। और कितनी सूक्तियाँ हैं, तो उसमें 1028 सूक्तियाँ हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया। और दूसरा चीज़, इसमें जो 10वां मंडल है, 10वें मंडल के अंदर पुरुष सूक्त के अंतर्गत, 10वें मंडल पुरुष सूक्त के अंतर्गत 4 वर्णों का उल्लेख किया गया। कितने, 4 वर्णों का, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य और शूद्र 4 वर्णों को उल्लेख किया गया है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि 10वें मंडल में पुरुष सूक्त के अंतर्गत किसका वर्णन किया गया, तो 10वें मंडल पुरुष सूक्त के अंतर्गत 4 वर्णों को वर्णन किया। 4 वर्ण कौन से हैं, एक है ब्राह्मण, दूसरा है क्षत्रिय, तीसरा वैश्य और शूद्र। 4 वर्णों का उल्लेख किया गया है पुरुष सूक्त के अंतर्गत, और किस मंडल में, 10वें मंडल में। नेक्स्ट आगे बात करते हैं। फिर आता है सामवेद। सामवेद हमारा दूसरा वेद है। इसमें जो है ना 1549 ऋचाओं के बारे में बात करी गई। तो सामवेद में कितनी ऋचाएँ हैं, 1549 ऋचाएँ हैं। इसका संबंध किससे, संगीत से इसका संबंध है। और ये पुरोहित में इसमें उद्गाता कहा जाता है। जो इसके पुरोहित थे उनको उद्गाता कहा जाता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि सामवेद में जो पुरोहित थे उनको क्या कहा जाता है, तो उनको उद्गाता कहा जाता है। और सामवेद का संबंध किससे है, सामवेद का संबंध है संगीत से। किससे है, संगीत से सामवेद का संबंध है। और ऋचाएँ कितनी है, ऋचाएँ इसमें है 1549 ऋचाएँ हैं। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है यजुर्वेद। यजुर्वेद की बात करते हैं तो इसका संबंध किससे, इसका संबंध है यज्ञों से। इसका संबंध है, यजुर्वेद का संबंध यज्ञों से है। और इसके 2 भाग हैं, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद है। इसके पुरोहितों को आधुर्व कहा जाता था। तो इसमें पुरोहितों को क्या कहा जाता था, आधुर्व कहा जाता था। और इसके 2 भाग हैं, एक कृष्ण यजुर्वेद है और दूसरा शुक्ल यजुर्वेद है। चौथा हमारे पास वेद आता है अथर्ववेद। इसका संबंध है जादू, टोना, तंत्र मंत्र से संबंधित है। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है किस वेद का संबंध जादू, टोना, तंत्र मंत्र से, तो वो आपका अथर्ववेद के अंतर्गत आता है।
अगर यज्ञों के बारे में पूछा जाता है तो यज्ञ के बारे में अगर पूछा जाता है तो वो आपका है आपका यजुर्वेद। यजुर्वेद में यज्ञों के बारे में बात करेगी। आगे देखते हैं अन्य वेद के अंदर बात करते हैं वेदांग। वेदांगों की संख्या कितनी है? वेदांगों की संख्या है 6 और शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद तथा ज्योतिष जो है ना, इनमें इनको वेदांग कहा जाता है। ये 6 जो है वेदांग के अंतर्गत आते हैं और इसमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण है कल्पसूत्र। कल्पसूत्र जो वेद है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो आर्यों के गृहस्थ जीवन से संबंधित है। आर्यों के गृहस्थ जीवन से तो वेदांग कितने हैं? वेदांग है 6। अगर आपसे उपनिषद पूछा जाता है तो उपनिषद कितने होते हैं? उपनिषद आपके पास हैं 108। उपनिषद कुल कितने हैं हमारे पास? 108 उपनिषद है। और वेदांग कितने हैं? वेदांग है हमारे पास 6। आगे देखते हैं जो वेद हैं उनके कुछ वेद हैं, जैसे ऋग्वेद का उपवेद है आयुर्वेद है। आयुर्वेद चिकित्सा से संबंधित है। यजुर्वेद का है धनुर्वेद से संबंधित है, ये उपवेद है। सामवेद का उपवेद है गंधर्ववेद, ये कला और संगीत से संबंधित है। और जो अथर्ववेद है इसका शिल्प वेद से संबंधित है, ये भवन निर्माण कला से संबंधित है। ये सब वेदों के उपवेद हैं। और हिंदुओं में 6 विख्यात दार्शनिक संप्रदाय भी वैदिक साहित्य में आते हैं, जो 6 प्रणालियाँ निम्नलिखित हैं। जो हिंदुओं के अंतर्गत जो क्या 6 दार्शनिक संप्रदाय थे, उन्होंने 6 विधियां या 6 प्रणाली उन्हें प्रतिपादित की थी, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो उसको भी अच्छे से देखेंगे। ये है वो 6 प्रणाली। सबसे पहले अगर बात करते हैं न्याय प्रणाली की, तो न्याय प्रणाली जो है इसको किसने दिया है? इसको दिया है इन्होंने गौतम जी ने दिया है न्याय प्रणाली को। और सांख्य दर्शन की बात करते हैं, सांख्य दर्शन को किसने दिया है? कपिल जी ने दिया है। और वैशेषिक को किसने दिया है? इसको दिया है काणक जी ने दिया है। योग दर्शन को किसने दिया है? पतंजलि जी ने दिया है। पूर्व मीमांसा को जैमिनी ने दिया है। उत्तर मीमांसा को व्यास जी ने दिया। इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट को लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट है और जरूरी है, क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है। रामायण महाभारत जो है ना वो आपके 2 काव्य हैं। रामायण महाभारत ये 2 महाकाव्य है। रामायण और महाभारत 2 महाकाव्य हैं। रामायण के रचयिता जो हैं वो महर्षि वाल्मीकि जी हैं और महाभारत की जो रचयिता है वो वेद व्यास जी हैं। और महाभारत को जय संहिता के नाम से जाना जाता है। इसको याद रखेंगे कि महाभारत को जय संहिता के नाम से जाना जाता है और रामायण को चतुर्विशन सहित संहिता के नाम से जाना जाता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि रामायण को किस नाम से जाना जाता है, तो रामायण को जय चतुर्विशन सहित संहिता के नाम से जाना जाता है। और अगर आपसे पूछता है कि महाभारत को किस नाम से जाना जाता है, तो महाभारत को जाना जाता है जय संहिता के नाम से जाना जाता है। एक क्वेश्चन और पूछ लेता है कि आपको रामायण किसने लिखी है, तो रामायण जो लिखी है वो आपको लिखी है महर्षि वाल्मीकि जी ने। और अगर पूछा जाए महाभारत किसने लिखी है, तो महाभारत जो लिखी है वो आपके लिखी है रचयिता महर्षि वेद व्यास जी ने लिखी है। 2 महाकाव्य हैं, इनके बारे में आपको संपूर्ण जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट बात करते हैं पुराणों की संख्या। पुराणों की संख्या हमारे पास 18 है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि पुराणों की संख्या कितनी है, तो पुराणों की संख्या 18 और इसके रचयिता कौन है? इसके रचयिता महर्षि वेद व्यास माने गए हैं। दूसरा आता है सर्वाधिक प्राचीन एवं प्रमाणिक पुराण कौन सा है, तो सर्वाधिक प्राचीन और प्रमाणिक पुराण है मत्स्य पुराण। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि सर्वाधिक प्राचीन पुराण कौन सा है, तो वो आपका मत्स्य पुराण है, जिसमें विष्णु जी के 10 अवतारों के बारे में उल्लेख किया गया है। तो गाइस आज आपके वैदिक संस्कृत का पूरा चैप्टर कंप्लीट करा दिया गया है और इसकी बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट सीरीज़ है, जिसमें बहुत से क्वेश्चन है जो कई परीक्षाओं में आए क्वेश्चन है। उनकी टेस्ट सीरीज नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप उसके लिंक पर क्लिक करके इसकी टेस्ट सीरीज़ को देख सकते हैं और अच्छे से आप उसकी प्रैक्टिस करें, ताकि आने वाली पेट परीक्षा में आपको सफलता मिल सके। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।